नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एथोलॉजी का एक चैप्टर फेरोमोन्स पढ़ेंगे। फेरोमोन्स आप जानते हैं कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं फेरोमोन्स। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान एनिमल्स के बीच में उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बढ़िया सर्वाइवल के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए उनका आपस में कम्युनिकेट करना अत्यंत आवश्यक है कि अगर खतरा है तो वो एक दूसरे को मैसेज कर सकें, अगर उनको अच्छा खाना उपलब्ध है तो वो मैसेज कर सकें। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बर्ड्स के सॉन्ग्स हैं, बर्ड्स जो गाते हैं उसके द्वारा ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। बीज में, हनी बीज में जो मधुमक्खी है उसमें सर्कल और वेगल डांसेस पाए जाते हैं जो कम्युनिकेशन का माध्यम है। सिमिलरली बैट्स में, चमगादड़ों में, डॉल्फिन्स में, इनमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स पाई जाती है जिसके द्वारा ये कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से आपस में संचार करते हैं। कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे एक डोमिनेंट रीसस मंकी की जो कॉलोनी है उसमें जो उनका नेता है, जो उनका जो लीडर है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक करता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो एक अलग प्रकार के होते हैं। वो अपनी जो टेल है उसको अप करके रखता है और एक केयरलेस मैनर में वो चलता है। तो इस तरह से एक अपने चलने की स्टाइल से या अपने वहाँ पे वॉक करने की स्टाइल से ये दिखाता है कि वो वहाँ का लीडर है, वहाँ का 1 नंबर मेल है। इस तरह का वो कम्युनिकेशन वहाँ पे करता है। सिमिलरली फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोगों के भी डे टू डे टॉक्स में हम जस्ट आँखों के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सामने वाला किस तरह से हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, गुस्सा है, हमारे साथ रिलैक्स्ड है, ये सब हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार का जो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है केमिकल्स। रसायनों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ये केमिकल मैसेजेस, जो केमिकल्स के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं, इनको रिसीव करने के लिए हमारे टेस्ट बर्ड्स, हमारा नेज़ल एपिथेलियम मतलब नाक की जो उपकला है वो है, और टेस्ट बर्ड्स हैं जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो हैं, और हमारी बॉडी पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है जिनके के द्वारा ये कम्युनिकेशन या ये केमिकल मैसेजेस रिसीव किए जाते हैं। और छोड़ने के लिए भी, केमिकल मैसेजेस के लिए, केमिकल सिक्रीट करने के लिए भी अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हमारी बॉडी पर या एनिमल्स की बॉडी पर पाई जाती है। तो आज हम इन केमिकल मैसेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये केमिकल मैसेजेस में फेरोमोन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एनिमल किंगडम में। सभी एनिमल्स में ये जो केमिकल्स वाला जो कम्युनिकेशन है ये पाया जाता है, और ये केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बॉडी में, और इनके द्वारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो फेरोमोन्स जो हैं ये केमिकल्स हैं एक प्रकार के, विच आर रिलीज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के लोगों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो केमिकल सिक्रीट किए जा रहे हैं उनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। और हम एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, द फेरोमोन्स आर द केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय एन एनिमल एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज के दूसरे एनिमल्स के बिहेवियर में, व्यवहार में जो परिवर्तन ला दे, उसको प्रभावित करे, उनको हम फेरोमोन्स कहते हैं। फेरोमोन्स स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ एनिमल्स इनको अपने यूरिन के द्वारा सिक्रीट आउट करते हैं, कुछ में स्किन के द्वारा, और कुछ में फेस के ऊपर इनको सिक्रीट किया जा सकता है, और इनको डिटेक्ट किया जाता है बाय स्मेल, सूंघ कर इनका डिटेक्शन किया जाता है। फेरोमोन्स कैन बी रिलीज फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग रेडीनेस और टू मेट, मतलब अगर आप मीटिंग के लिए, मतलब एनिमल मैटिंग के लिए तैयार है, उस स्थिति में ये फेरोमोन सिक्रीट किए जाते हैं। डेंजर शो करने के लिए कि खतरा है, इसको शो करने के लिए, उसे अलर्ट करने के लिए फेरोमोन सिक्रीट किए जाते हैं, और टेरिटरी मार्किंग के लिए सिक्रीट किए जाते हैं, और जब एक एनिमल ओव्यूलेट कर रहा हो उस समय भी ये सिक्रीट किए जाते हैं, उसके नेस्ट मार्किंग के लिए भी सिक्रीट किए जाते हैं, और रास्ते को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये फेरोमोन सिक्रीट किए जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि गाँवों में गाय भैंस को बेच दिया जाता है, कि गाय बेच दी, एक मालिक से दूसरे मालिक को दे दी गई, और उसको वो अपने घर से उसके घर तक छोड़ देता है, एंड ये देखा गया है कि वो कुछ समय बाद वापस
लौट कर आ जाती है। वो रास्ता जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है। इसी प्रकार हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि सुबह गाय को छोड़ दिया जाता है घरों से, गाय भैंस जो कैटल्स हैं, बकरी, इनको छोड़ दिया जाता है और ये सारा दिन खेतों पर इधर से उधर चर के या फिर शहरों में सब्जी मंडी में या गली में इधर उधर घूम के खा पी के शाम को अपने घर पर वापस लौट के आ जाते हैं। दैट मीन्स ये बहुत इजीली अपना जो रास्ता है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुत्ते बिल्लियों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर आपके पेट्स हैं तो वो इधर उधर घूमकर बाद में वापस अपने जगह आ जाते हैं, या जहाँ कुत्ता किसी गली में रहता है तो वो वापस वहाँ पे लौट के आ जाता है। तो होता क्या है कि अपने यूरिन और फेसेस से रास्ते को मार्क करते हुए चलते हैं। ये इनमें आपने टेंडेंसी देखी होगी, गाय चलते चलते गोबर देती है और जो है यूरिन सिक्रीट करती रहती है, तो उससे ये टेरिटरी को मार्क करते रहते हैं, उस रास्ते को मार्क करते रहते हैं और आते समय वो इनमें जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। उसकी खुशबू से, उसकी स्मेल से ये वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इसी प्रकार से इनमें कुत्ते बिल्लियों में भी चीज़, कुत्ते में बहुत स्पेशली आपने देखने को मिली है कि व्हीकल्स खड़े हों तो उन पे यूरिन पास कर देता है। हर जगह को वो अपनी यूरिन से मार्क करता रहता है। ये चीज़ जो है वो फेरोमोन्स जो है वहाँ पे सिक्रीट करता रहता है। फेरोमोन्स जो है कहाँ से आए, कब मतलब अस्तित्व में आए, किसने ढूंढा, इस बारे में अगर हम देखें तो हेडिगर नामक एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने 1944 में 1944 में सबसे पहले इन ऑडोर्स का, खुशबुओं का कम्युनिकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है, इसको आइडेंटिफाई किया था। सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था और इसमें स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन जो कि स्मेल, सेंट या फेरोमोन्स के द्वारा आता है, उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है चींटियों को देखा था कि चींटियों की जो ट्रेल्स चलती है, चींटियाँ एक कतार बनाकर चलती है, हम जानते हैं। ये एक फ्रेंच जो है, उन्होंने वहाँ पे इन्होंने जो चींटियों की इन्होंने एक कतार देखी थी और इन्होंने इसको बीच में से अपने हाथ से रब कर दिया था। चींटियों की जो कतार थी उसको इन्होंने अपने हाथ से रब कर दिया था और ये देखा था कि वो रब कर देने से वो चींटियाँ अपना रास्ता भटक जाती हैं, कहाँ वो लाइन में चल रही थी और अब वो इधर उधर चलने लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया था कि ये कुछ ऐसा सिक्रीट करती हुई जा रही है जिसको सूंघ कर पीछे वाली चींटी लगातार वो जो है उस रास्ते पर चलती हुई आ रही है, और अगर हम इनका रास्ता डिस्टर्ब कर दें, वहाँ पे अगर हम उस खुशबू को बिगाड़ दें तो ये फिर जो है ये उस रास्ते पे आसानी से नहीं चल पाएगी। इस प्रकार से इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया था, इसको फेरोमोन्स को आइडेंटिफाई किया था। अर्ली इनको केमिकल्स को हमने एक्टो हार्मोन्स कहा था, लेकिन 1959 में 1959 में कैरिसन और लॉशर ने इनको ये फेरोमोन्स नाम दिया था। और एलोकिम्स भी एक जो टर्म है वो अस्तित्व में आती है या ये हमारे सामने आती है। ये वो केमिकल सिग्नल्स हैं जो कि मेंबर्स ऑफ दो डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोकेमिक्स। कैरियोमोन्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर्स के बिहेवियर को भी ऑल्टर कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैरियोमोन्स। लेकिन सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में जो ये केमिकल कम्युनिकेशन का माध्यम है वो कहलाते हैं फेरोमोन्स। तो इस प्रकार से ये फेरोमोन्स की जो बोनेट ने ये सबसे पहले, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे 18th सेंचुरी में, बाय चांस सबसे पहले इन्होंने जो मैं जो अभी आपको चींटी वाला बता रही थी, बोनेट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 18वीं शताब्दी में। एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो है एक एंट नेक्स्ट से जो पाइल ऑफ शुगर, कहीं शुगर पड़ी हुई थी तो लगातार बनाकर जो चींटियाँ चलती है उसमें इन्होंने बीच में उनको डिस्टर्ब कर दिया था, उस एरिया को रब कर दिया था। तो वहाँ उन्होंने देखा था कि कलेक्शन ऑफ एंट्स हो गया था, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो वो वहाँ इकट्ठी सी हो गई थी। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो है बोनेट ने किया था और उन्होंने कंक्लूड किया था कि एक्चुअली कोई ट्रेल है केमिकल्स की जो कि इनको जिसको ये सेंस कर रही हैं एंड्स और फिर उसको फॉलो करती हैं। इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट जो है वो जीन हेनरी फेबर के द्वारा भी किया गया। हेनरी फेबर के जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये 19वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने फीमेल मौत के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एक फीमेल मौत को एक केज में नियर अ विंडो रख दिया और 15 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि लगभग 60 मेल सेम स्पीसीज़ के वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जैसा ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने टाइटली ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ किया, मतलब उसमें से खुशबू पास नहीं हो सकती थी, हालांकि दिखाई दे रहा था कि अंदर फीमेल मौत है, तो उस स्थिति में वहाँ पर एक भी मेल नहीं आया। लेकिन इन्होंने वायर मैश कंटेनर जब यूज़ किया जिसमें से स्मेल आसानी से आ सकती थी, हालांकि अंदर मौत जो फीमेल मौत थी वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रही थी, तो उस पर
कई सारे मेल्स जो है वहाँ आके इकट्ठे हो गए। तो टाइटली ट्रांसपेरेंट कंटेनर पे क्योंकि वो खुशबू सूंघ नहीं पाए तो मेल नहीं आते हैं, वायर मेश कंटेनर पे मेल्स जो है वो आसानी से आ जाते हैं। तो उन्होंने जो है ये बताया कि कुछ फेरोमोन यहाँ सिक्रीट किया जा रहा है मोथ्स के द्वारा, और जिसकी स्मेल से ये लोकेट कर रहे हैं और यहाँ पर आ पा रहे हैं। और इसकी जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है, फेरोमोन्स की जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है, ये मोथ्स के एंटेना में पाई जाती है। ये बाद में हमें फेबर ने ही बताया कि इनके मोथ के एंटेना में इस प्रकार की सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से फिरोमोन्स जो हैं कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। फिरोमोन्स के बारे में कल हम और आगे नेक्स्ट क्लास में जो है आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं और एनिमल किंगडम में, नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स में किस प्रकार से ये पाए जाते हैं और व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में जो है हमने आपको फिरोमोन्स के इंट्रोडक्शन जो है वो बताया। थैंक यू।